अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रूह को छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए द क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव शो पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। 187वीं रात। जब 187वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कमर अल ज़मान ने खादिम से कहा कि वल्लाह मैं तुझे इस कुएं में से इस वक्त तक ना निकालूंगा जब तक कि तू ये ना बता दे कि वो लड़की कौन थी और उसे सोते में कौन मेरे पास से ले गया। जब खादिम ने देखा कि मौत सामने खड़ी है तो वो कहने लगा कि ए मेरे आका, मुझे जिंदा रहने दे, मैं तुझसे सारी बातें सच सच कह दूंगा। इस पर उसने उसे कुएं से खींच लिया, मगर वो सर्दी और तकलीफ और गोते और डूबने के डर और मार की वजह से बेहोश था और वो इस तरह कांप रहा था जैसे कि आंधी में बैद, और उसके दांत कड़कड़ा रहे थे और कपड़े भीगे हुए थे और कुएं की दीवार से रगड़कर इसका बदन छल गया था और इसकी हालत नागफता बथी। जब कमर अल ज़मान ने उसकी ये हालत देखी तो उसे अफसोस हुआ और खादिम अपने आप को खुशकी पर देखकर कहने लगा कि मेरे आका, मुझे इजाज़त दे के मैं अपने कपड़े उतार कर नचूड़ूं और उनको धूप में फैला दूं और दूसरे कपड़े पहनकर तेरे पास जल्द लूटूं और तुझे तमाम बातें सच सच बता दूं। कमर अल ज़मान ने कहा कि ए बदजात गुलाम, अगर तू मौत का सामना ना करता तो हरगिज सच सच कहने पर राजी ना होता और ये इकरार ना करता। अच्छा, अपनी ज़रूरियात पूरी करके फौरन आ और सच सच बता। खादिम बाहर निकला, लेकिन उसे यकीन ना आता था कि वो बच गया और वो गिरता पड़ता। कमर अल ज़मान के बाप बादशाह शहरमान के पास पहुंचा और देखा कि वो बैठा हुआ है और वजीर इसके पास है और दोनों कमर अल ज़मान के मुताल्लिक बातें कर रहे हैं। बादशाह वजीर से कह रहा है कि रात भर मुझे नींद ना आई क्योंकि मेरा दिल बेटे में लगा रहा और मुझे डर है कि इस पुराने ब्रज में कहीं उसे नुकसान ना पहुंचे और मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसे ब्रज में कैद करने की क्या मसलहत है। वजीर ने कहा कि इसके बारे में बिल्कुल मत डर, वल्लाह उसे कोई जरर ना पहुंचेगा। उसे 1 महीने तक कैद में रहने दे ताकि इसकी फितरत नरम हो जाए और गुरूर टूट जाए और वो सीधे रास्ते पर आ जाए। वो आपस में बातें कर रहे थे कि खादिम इस हालत में उनके पास पहुंचा। बादशाह इसे देखकर सहम गया और खादिम ने इससे कहा कि ए मेरे आका, सुल्तान तेरे बेटे की अकल जाती रही और वो देवा ना हो गया और उसने मेरी ये दरगत बनाई है जो तुम देख रहा है। वो कहता है कि रात उसके पास एक लड़की सोई थी और चुपके से चलती हुई, बता वो कहाँ गई। वो मुझे मारता है मैं लड़की की खबर दूं और ये कि उसे कौन ले गया है, मगर मैंने ना लड़की देखी ना लड़का और दरवाज़ा रात भर बंद रहा और मैं वहाँ सोता रहा और कुंजी मेरे तकिया के नीचे रही और सुबह दरवाज़ा मैंने अपने हाथ से खोला। जब बादशाह शहरमान ने अपने बेटे कमर अल ज़मान के मुताल्लिक ये बातें सुने तो वो चीखने लगा कि हाय बेटा, और वजीर पर सख्त नाराज हुआ क्योंकि इसका सबब वही था और इससे कहने लगा कि जाकर मेरे बेटे की खबर ला और देख के इसका दिमाग क्यों खराब हो गया। वजीर उठकर चल दिया और बादशाह के डर से इसके पाँव डगमगा रहे थे और खादिम के साथ चलते चलते वो ब्रज में पहुंचा। सूरज निकल चुका था और वजीर ने देखा कि कमर अल ज़मान तख्त पर बैठा कुरान पढ़ रहा है। वजीर सलाम करके इसके पास बैठ गया और कहने लगा कि ए मेरे आका, इस बदजात खादिम ने हमें ऐसी खबर सुनाई है कि हम फिक्र में पड़ गए और सहम गए हैं और बादशाह गुस्से में भर गया है। कमर अल ज़मान ने कहा कि उसने कौन सी ऐसी बात मेरे मुताल्लिक की है कि मेरा बाप परेशान हो गया है, हालांकि वाकया ये है कि उसने मुझको परेशानी में डाल रखा है। वजीर ने कहा कि खादिम तबाह हाल हमारे पास पहुंचा और तेरे बाप से ऐसी बातें कहने लगा कि खुदा उनसे तुझे बचाए और तेरे मुताल्लिक ऐसी झूठी बातें की जो तेरी शान में नहीं की जा सकती। खुदा तेरी जवानी और सही अकल और फसीह ज़बान को सलामत रखे और खुदा ना करे कि तुझसे कोई बुरी बात सरजद हो। कमर अल ज़मान ने कहा कि ए वजीर, इस मनहूस गुलाम ने मेरे मुताल्लिक क्या कहा है। वजीर ने जवाब दिया कि उसने कहा है कि तो दीवाना हो गया क्योंकि तूने इससे कहा कि वो लड़की कहाँ है जो गुज़श्ता रात तेरे पास थी और तूने उसे मारा और तकलीफ पहुंचाई है कि वो तुझे बताए कि लड़की कहाँ गायब हो गई।
ये सुनकर कमर अल-ज़मान को तैश आ गया और उसने कहा कि मुझे मालूम हो गया है कि जो कुछ खादिम ने किया वो तुम्हारे ही सिखाने पढ़ाने से हुआ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।